अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और अपने पैसे को एक कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में जानकारी होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। रिटर्न ऑन इक्विटी एक फाइनेंशियल रेशो है जो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी और शेयर होल्डर इक्विटी के बीच का कनेक्शन बताता है। इसे कैलकुलेट करने के लिए नेट इनकम को एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी से डिवाइड किया जाता है। इससे पता चलता है कि कंपनी ने शेयर होल्डर की इक्विटी पर कितना प्रॉफिट दिया है। अब बात करते हैं आरओई को एनालाइज करने के बारे में। रिटर्न ऑन इक्विटी की एनालिसिस करते वक्त एक बात का ध्यान रखना होगा कि रिटर्न ऑन इक्विटी की कैलकुलेशन में डेप्थ को कंसीडर नहीं किया जाता। इसीलिए अगर कंपनी बहुत डेप्थ पे डिपेंड करती है तो उसका आरओई आर्टिफिशियली हाई दिखेगा। और सोने पे सुहागा ये है कि बहुत सी कंपनीज ऐसी कॉमन प्रैक्टिसेस करती रहती हैं। अगर कोई कंपनी अपने आरओई को इम्प्रूव कर रही है तो इसका मतलब है कि वो अपने बिजनेस और एसेट्स को अच्छे तरीके से मैनेज कर पा रही है और शेयर होल्डर की इक्विटी पर ज़्यादा रिटर्न दे रही है। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आप एक साल की आरओई पे फोकस ना करें बल्कि कंपनी के आरओई के ट्रेंड को देखकर इन्वेस्ट करें। अगर कंपनी का आरओई एक साल अच्छा है और अगले साल कम हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो अपने बिजनेसेस और एसेट्स को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रही। बिना किसी डेट के 15% आरओई कंपनी का देना एक अच्छी बात तस्वर की जाती है, लेकिन आरओई इंडस्ट्री और इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से अलग अलग होती है। जैसे 2023 के डेटा मुताबिक टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 22% की एवरेज आरओई दी है, हेल्थ केयर सेक्टर ने 17% की एवरेज आरओई दी है और रिटेल और यूटिलिटी सेक्टर ने 10% की आरओई दी है। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू आरओई को कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए सरतान कॉरपोरेशन का नेट इनकम 1 करोड़ है और कंपनी का एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी 4.5 करोड़ है। इस केस में आरओई कैलकुलेट करने के लिए हम नेट इनकम को एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी से डिवाइड करेंगे। नेट इनकम तो उमूमन हमको पता होता है, लेकिन एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी को हमें अलग से कैलकुलेट करना होगा और उसको कैलकुलेट करने के लिए हम स्टार्टिंग शेयर होल्डर इक्विटी और एंडिंग शेयर होल्डर इक्विटी का एवरेज निकालेंगे। स्टार्टिंग शेयर होल्डर इक्विटी यानी कंपनी के फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में जो शेयर होल्डर इक्विटी थी और एंडिंग शेयर होल्डर इक्विटी यानी कंपनी के फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो शेयर होल्डर इक्विटी थी। मान लीजिए स्टार्टिंग शेयर होल्डर इक्विटी 4 करोड़ थी और एंडिंग शेयर होल्डर इक्विटी बढ़ के 5 करोड़ हो गई है। तो एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए हम ये 5th क्लास का एवरेज वाला फार्मूला यूज करेंगे। 4 करोड़ प्लस 5 करोड़ डिवाइडेड बाई 2, तो हमारी एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी 4.5 करोड़ निकल आती है। अब हम अपनी आरओई कैलकुलेट करने के लिए रेडी हैं। अब 1 करोड़ की अर्निंग को 4.5 करोड़ की इक्विटी से डिवाइड करेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी 0.222 निकलेगी और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद तकरीबन ये 22% निकलेगी। इसका मतलब है कि सरतान कॉरपोरेशन ने अपने शेयर होल्डर इक्विटी पर 22% रिटर्न दिया है। एक बात का खास ख्याल रखें, कंपनी ने जितना डेट लिया है इस बात का जिक्र आरओई में नहीं किया जाता। मोस्टली इन्वेस्टर तब मिसगाइडेड होते हैं जब कंपनी डेट लेती है और उनका रिटर्न ऑन इक्विटी आर्टिफिशियली बढ़ जाता है। एक मिसाल के साथ समझते हैं। एक कंपनी है सरतान होटल्स लिमिटेड जिसकी टोटल एसेट्स वैल्यू 100 करोड़ है, जिसमें 100% शेयर होल्डर इक्विटी है और कंपनी ने 15% का रिटर्न दिया है। एक दूसरी कंपनी है जिसका नाम काका होटल्स लिमिटेड है। काका होटल्स के टोटल एसेट्स वैल्यू भी 100 करोड़ है, लेकिन इस कंपनी ने 15% नहीं बल्कि 50% का रिटर्न दिया है। बिज़ाहिर तो काका होटल सरतान होटल से अच्छा परफॉर्म कर रही है और 35% ज्यादा रिटर्न दे रही है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है और कॉर्पोरेट्स में यहाँ पे ही सारी गेम डली होती है। सरतान होटल्स लिमिटेड के टोटल एसेट 100 करोड़ हैं और ये पूरा पैसा शेयर होल्डर ने खुद लगाया है। इसके लिए इसकी टोटल एसेट्स वैल्यू में खालिसतन 100% शेयर होल्डर इक्विटी है, जबकि काका होटल लिमिटेड के टोटल एसेट्स की वैल्यू 100 करोड़ तो है, लेकिन इसमें सिर्फ 30 करोड़ काका होटल्स के ओनर ने खुद लगाए हैं और बाकी के 70 करोड़ उधार पे लेकर होटल खोला है। अब अगर सरतान होटल्स की आरओई निकालें तो वो 15% आती है, जबकि काका होटल्स की आरओई देखें तो वो 50% निकल आती है। बिज़ाहिर तो आरओई से ये पता चलता है कि काका होटल्स लिमिटेड सरतान होटल्स लिमिटेड से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन सही एनालिसिस करने के बाद पता चलता है कि काका होटल्स लिमिटेड असल में फाइनेंशियली बहुत वीक है, जो डेट के नीचे दबी हुई है। तो सरतान होटल्स कंपनी ने 15% रिटर्न दिया है, लेकिन कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है। और आखिर में आरओई देखकर आप इन्वेस्ट ना करें, इससे पहले कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जिनको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। आरओई के अलावा एक इन्वेस्टर को कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को मेजर करने के लिए और भी रेशोज को एनालाइज करना चाहिए, जैसे कि डेट टू इक्विटी रेशियो,
अर्निंग पर शेयर और प्राइस टू अर्निंग रेशो। ये सारे रेशोज हमने पिछली वीडियोस में कवर किए हुए हैं। इनकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा। इस वीडियो में हमने देखा कि रिटर्न ऑन इक्विटी एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मैट्रिक है जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और शेयर होल्डर के लिए इन्वेस्टमेंट को मेजर करने के लिए यूज होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।